नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर का धर्म परिक्रमा कार्यक्रम, यहाँ नवरात्र पर हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है धर्म परिक्रमा। धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको छतरपुर जिले के लवकुश नगर की प्रसिद्ध माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर की धर्म परिक्रमा करवा रहे हैं। माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर का क्या इतिहास है, वहाँ की क्या पौराणिक कथाएं हैं, लोगों की क्या मान्यताएं हैं, इन समस्त बिंदुओं को लेकर हम आपको माँ बम्बर बैनी मंदिर जो लवकुश नगर में स्थित है, माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर की हम आपको धर्म परिक्रमा करवा रहे हैं। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यह लवकुश नगर छतरपुर मार्ग है और यहाँ से लवकुश नगर करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम चलते हैं लवकुश नगर की ओर। माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर के आपको हम घर बैठे आपकी मोबाइल स्क्रीन, आपकी टीवी स्क्रीन और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आपको हम माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर के संपूर्ण दर्शन करवा रहे हैं। तो आइए चलते हैं लवकुश नगर माँ बम्बर बैनी के धाम पर। देखिए, बुंदेली भास्कर की धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं लवकुश नगर की माँ बम्बर बैनी जी के मुख्य द्वार तक। हमें ये बताया गया कि यहाँ का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से ही, क्योंकि अभी हम जो खड़े हैं अपने साथी से कहेंगे सड़क दिखा थोड़ा। ये लवकुश नगर की छतरपुर मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क से होते हुए हम यहाँ पर माँ बम्बर बैनी जी के दरवाजे जो मुख्य द्वार है वहाँ दरवाजे तक आ चुके हैं। हमारी एक सज्जन से बात हुई थी, ये यहाँ के कमेटी मेंबर भी बताए गए हैं और साथ में एक और सज्जन भी खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माँ बम्बर बैनी जी के मुख्य द्वार तक हम आ चुके हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित जी, माँ बम्बर बैनी जी का स्थान यहाँ से कितनी दूर होगा, यहाँ कितना चढ़ाई करनी यहाँ पड़ेगी? से आपको लगभग 500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। 500 फीट की 500 फीट की ऊंचाई पर माँ बम्बर बैनी जी का धाम है। तो यहाँ पर क्या चैत्र नवरात्र पर कोई विशेष कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं क्या? हाँ, चैत्र नवरात्र पर यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामायण के नव पारायण का पाठ भी होता है। क्या नाम आपने बताया अपना? अमित कुमार गुप्ता। देखिए, हमारी अमित कुमार गुप्ता जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि नवरात्र के उपलक्ष्य पर यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। एक सज्जन और खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी। तो राजीव शर्मा जी, माँ बम्बर बैनी जी के मैं क्या आप भी कोई कमेटी मेंबर है क्या? हाँ, क्या बम्बर बैनी के पुजारी हैं। अच्छा, पुजारी जी हैं आप बम्बर बैनी? देखिए, हमारी पुजारी जी से मुलाकात हो चुकी है माँ बम्बर बैनी जी के। आपने राजीव शर्मा जी बताया नाम। राजीव जी थोड़ा इधर आ गया, पर हम ये जानना चाहते हैं कि माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर की महिमा क्या है, थोड़ा आप हमें बताइए। माँ बम्बर बैनी माता सीता जी हैं जो कुंड में विराजमान हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जो 500 फीट की ऊंचाई में 365 सीढ़ी चढ़ के माता के दर्शन होते हैं। इतिहास क्या है माता जी के मंदिर का? क्योंकि हमारे बुंदेली भास्कर के खास कार्यक्रम में हम धार्मिक स्थलों के पौराणिक महत्व के बारे में और इतिहास के बारे में कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जानकारी घर बैठे माँ बम्बर बैनी के दर्शन हम कराना चाहते हैं। क्या इतिहास है? माता बम्बर बैनी में पूर्वज बताते हैं कि सीता माँ यहीं पे आई थी, जो वाल्मीकि जी का यहाँ आश्रम भी है और लवकुश जी का जन्म भी यहीं हुआ था और लवकुश जी ने घोड़ा भी यहीं पकड़ा था रामचंद्र जी का। और सीता माँ यहाँ पे कुंड में विराजमान है, जो कि उन्होंने जब कहा है कि माँ हमें गोद दो, तो वो यहाँ पे वो उस चट्टान में जो चट्टान फटी हुई है और माँ उसमें समाई हुई हैं, वो अपना वहाँ आकार छोड़ देंगे। देखिए, माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर का जो हमें इतिहास बताया गया वह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। माँ सीता जी से जुड़ा हुआ इतिहास है। माँ सीता जी का रूप ही माँ बम्बर बैनी जी को पुजारी जी द्वारा, श्री राजीव शर्मा जी द्वारा हमें बताया गया है। माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर की धर्म परिक्रमा कार्यक्रम में आइए हम आपको माँ बम्बर बैनी जी के मंदिर के संपूर्ण दर्शन आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आपको करवा रहे हैं। तो हमारे साथी हमारे सहयोगी आशांत सिंह भदौरिया के साथ
बुंदेली भास्कर के धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको लव कुश नगर की प्रसिद्ध माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर में के दर्शन करा रहे हैं। बताया गया है माँ बम्बर बेनी जी का मंदिर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर है और हमें लगभग 350 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़ना पड़ेंगी। तो आइए हम चलते हैं माँ बम्बर बेनी जी के धाम पर। ऋषि मुनि ने उबारा भई फाड़ कर खंबा। माँ बम्बर बेनी जी के मुख्य द्वार तक आ चुके हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं। माँ बम्बर बेनी जी का ये मुख्य द्वार है, यहीं से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं और बुंदेली भास्कर की धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको लव कुश नगर की माँ प्रसिद्ध माँ बम्बर बेनी जी के दरवाजे तक आपको लेकर चलिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है ये माँ बम्बर बेनी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या बेटा इधर आइए। आप कहाँ से आई हैं? रिक्ता चौराहा। क्या नाम रखिए आप? क्या नाम है आपका? रिया अहिरवार। रिया जी, तो आप माँ बम्बर बेनी के दर्शन करने के लिए क्या हर नवरात्र में जाती हैं? हाँ। हर नवरात्र। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि माँ बम्बर बेनी के दर्शन करने के लिए इनके द्वारा बताया कि आप हर नवरात्र में जाते हैं। आइए हम चलते हैं। क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित। हम थोड़ी सी ही चढ़ाई चढ़े हैं कि यहाँ पर एक हमें प्रथम पड़ाव मिला है। यहाँ पर भी कुछ मंदिर हैं, आइए हम आपको मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये देखिए लोग यहाँ पर भी दर्शन करते हुए आ रहे हैं। ये यहाँ पर बजरंगबली जी का स्थान है। माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर की जो धर्म परिक्रमा हम आपको दिखा रहे हैं, इस धर्म परिक्रमा कार्यक्रम में आपको हम पहले स्थान ये दिखाएंगे। ये देखिए वीर बजरंगबली का स्थान है। यहाँ पर हम कहेंगे सहयोगी थोड़ा नज़दीक से दिखाएं कि बजरंगबली का यह प्रथम स्थान जो पड़ता है वो पहले भगवान बजरंगबली से ही आशीर्वाद लेकर के लोग यहाँ पर बताते हैं कि जाते हैं। यहाँ पर मंदिर है, हम अपनी सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। यहाँ पर ये श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है, थोड़ा सहयोगी से हम कहेंगे कि दिखाएं। यहाँ पर और भी मंदिर हैं। हम आपको बुंदेली भास्कर के माध्यम से माँ बम्बर बेनी जी के दरबार के उनके पहाड़ में बने समस्त मंदिरों के संपूर्ण दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? पारस जड़िया। पारस जड़िया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लव कुश नगर के। लव कुश नगर के। माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर में आप आते रहते हैं? हाँ। लव कुश नगर के निवासी तो आते ही रहते होंगे। हाँ। तो क्या क्या सोच कर आते हैं आप यहाँ पर? दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने। आप किस लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए। क्या माता से कुछ मांगते हैं आप लोग? नहीं मांगते, कुछ मांगते कुछ नहीं मांगते। देखिए बच्चे हैं यहाँ पे धर्म परिक्रमा कार्यक्रम में, यानी कि ये लोग भी धर्म से, छोटे छोटे बच्चे भी धर्म की आस्था से जुड़े हुए हैं और माँ बम्बर बेनी जी के दर्शन करने के लिए ये आते रहते हैं। इनसे हमने जब बात की। आइए हम आगे चलते हैं और भी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो आइए चलते हैं माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर में। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठक शत्रु ही शूला।
डंका बाजत देखिए हम लौकुश नगर के प्रसिद्ध माता बम्बर बेनी जी के मंदिर के सीढ़ियों में चल रहे हैं। सीढ़ियाँ किसी कठिन है, यदि यह 3 सेट नहीं होता तो 3 सेट के कारण चढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि धूप की वजह से चढ़ना और मुश्किल होता। अभी भी चढ़ते हुए हम लोगों को काफी पसीना आ रहा है, थक चुके हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, सीढ़ियों में भीड़ देखिए आप किस कदर की भीड़ है। महिषासुर नृप अति अभिमानी यही अघभार मही अकुलानी। इतनी लंबी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग थक चुके हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं पसीने से भी सराबोर हो गया हूँ, सांस भी मेरी फूल चुकी है। कठिन चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर आकर हमने देखा यहाँ पर एक प्रथम पड़ाव है। इस पड़ाव पर आकर के लोग यहाँ विश्राम करते हैं और विश्राम करने के साथ साथ आगे की भी चढ़ाई पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर हमने देखा और लोगों से हमने बातचीत की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर यज्ञशाला है और एक मौनी बाबा का स्थान भी है, शंकर जी का स्थान है। शंकर जी के साथ साथ यहाँ पर ये इनकी धर्मशाला है। इस धर्मशाला में यहाँ के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास का जो महीना होता है, पुरुषोत्तम मास के महीने में यहाँ पर अखंड रामधुन बैठती है जो लगभग 1 महीने की चलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर रामायण वगैरह के पाठ भी होते रहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। बुंदेली भास्कर के धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत लवकुश नगर की प्रसिद्ध माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर की जो पहाड़ है, जिस पहाड़ पर माँ बम्बर बेनी जी का मंदिर है, यहाँ पर हमें आगे थोड़ी दूर पर माँ बम्बर बेनी जी का मंदिर इन पेड़ों के झुरमुट के पीछे दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन पहले तो यहाँ पर स्थान है, उन स्थानों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए पीने के लिए पानी इतनी ऊंचाई पर, जैसे लोग आते हैं थक मान कर तो थक जाते हैं, थकने के कारण यदि प्यास भी लगती है तो यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा भी है। ये देखिए आप पाइपलाइन भी गई हुई है यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, आराम करते दिखाई दे रहे हैं। धूप है, यानी इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी हम लगभग 400 फुट से के लगभग ऊंचाई चढ़ आए हैं यहाँ पर। 500 फुट का लगभग बताया जा रहा है, हो सकता है 100 फुट से भी अधिक थोड़ी और ऊंचाई हो। तो माँ बम्बर बेनी जी के मंदिर की धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको ये पूरे समस्त मंदिरों की हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें बुंदेली भास्कर पर। आइए हम चलते हैं आगे भी और मंदिर देखते हैं कौन कौन से मंदिर। आइए हम चलते हैं। जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। कुंड का इतिहास बताते हैं कि यहाँ जैसे ये जंगल था ही, तो यहाँ वो चरवाहा आते थे अपनी गाय बकरियाँ इनको लेके। तो बताते हैं कि लोग बाग जब यहाँ आते थे माता के दर्शन करने के लिए तो वो जल लेकर आते थे चढ़ाने के लिए। तो चरवाहा आया, बोले मैं तो ये जो कुंड है, ये जो मेरी एक बकरिया है, इसके दूध से भर दूंगा। मतलब कुछ एक अहंकार टाइप का उसके दिमाग में आया
और उसने वो जो दूध अपनी बकरी का लेकर के आया और चढ़ाया उस कुंड में, माँ को अर्पित किया। तो माँ ने का जो छोटा कुंड है, मतलब वो पता ही नहीं चला कि वो दूध गया कहाँ। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों का, अपने गांव, मतलब पूरा पड़ोस का, सब जगह का दूध एकत्रित किया और माँ के कुंड में लाके डाला, लेकिन माँ का कुंड वो नहीं भर सका। माँ ने उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया और फिर उनके स्वप्न में जाके ये कहा कि अब तुम लोग मतलब कहीं अलग हट के यहाँ जाके रहोगे, इस क्षेत्र में नहीं आओगे, ऐसा बताते हैं। पुराना इतिहास इस टाइप का है। दूसरा, माँ का जो कुंड है, उस कुंड में जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेके और दूध और जल से उस कुंड को भर दे, भरने के बाद बतासा का बताते हैं कि उसमें 5, 7, 9 इस टाइप के उसमें जो बतासा माँ को अर्पित करते हैं। बतासा उस कुंड में डालने के बाद वो बतासे नीचे चले जाते हैं माँ के कुंड में और माँ का आशीर्वाद स्वरूप वो बतासा पुनः ऊपर आते हैं और वो प्रसाद जो भक्त को मिलता है, वास्तव में वो माता उनको प्रसाद देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। माता बम्बरवैनी के मंदिर के नज़दीक हम आ चुके हैं और यहाँ पर अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पर माता की एक प्राचीन मूर्ति भी है जो देखने के लिए। हम देखिए कितना सकरा रास्ता है, यहाँ पर 2 पत्थरों के बीच से हम जाएंगे। यहाँ पर 2 पत्थरों के बीच से यही दर्शन करने के लिए ये यहाँ पर इसको जो स्थान है, इसको सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। बताया गया था जब माँ सीता जी यहाँ वनवास के दौरान थी तो यहाँ पर माँ सीता की रसोई थी और धीरे धीरे जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से ये सकरा रास्ता गया है। इस सकरे रास्ते से होते हुए हम जाएंगे माँ के दरवाजे तक। देखिए यहाँ से हम पहुँचेंगे, हम साथी से कहेंगे कि वो भी आते रहें। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी माँ की ये प्राचीन प्रतिमा है। हम माँ की ये प्राचीन प्रतिमा तक आ चुके हैं। ये इस प्रतिमा के बारे में हमें जो कहानी बताई गई थी, ये हम साथी से कहेंगे कि माता के दर्शन कराएं, क्लोजअप आकर के माता के दर्शन कराने। इस प्रतिमा की एक कहानी है। बताया गया है कि जब माँ बम्बरवैनी का मंदिर था तब मंदिर में सबसे पहले यही प्रतिमा विराजमान थी, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि जब यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा, कुछ विधर्मी लोगों द्वारा माता की प्रतिमा को विखंडित कर दिया था। प्रतिमा विखंडित होने के कारण दूसरी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई है। तो बुंदेली भास्कर के धर्म परिक्रमा कार्यक्रम के माध्यम से लवकुश नगर की प्रसिद्ध माँ बम्बरवैनी जी के मंदिर के सीता रसोई की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीता रसोई की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी हम चलते हैं आगे, आगे क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। माता के हमने आपको दर्शन कराए हैं। दर्शन करने के बाद फिर हम पुनः उसी मैदान में आ गए हैं। इस मैदान में आकर के हम आपको बताएं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कन्या भोज का भी आयोजन करवाया जा रहा है। इसके जस्ट नीचे हम साथी से कहेंगे कि साथी थोड़ा नीचे आए और दिखाएं इस स्थान को। यहाँ पर माता के जवारे यानी कि जौ के दाने, जो नवरात्र का एक अहम हिस्सा जो होता है वो माता के जवारे का, क्योंकि जवारे एक प्रथा है और बताया जाता है कि इनको 9 दिन के बाद ही देखा जाता है। 9वीं के दिन ये जवारे माता के निकलते हैं, तो इसलिए हम आपको दिखाएंगे नहीं, मात्र ये स्थान दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये वाला जो स्थान है इसके नीचे का नीचे है, जहाँ पर माता के जवारे रखे जाते हैं।
और ये यहाँ पर इसके नीचे ही जैसे कि हम जाते हैं यहाँ से, जो अभी हम आए थे तो यहाँ पर भी लव कुश जी का मंदिर है। लव कुश जी के मंदिर के साथ वाल्मीकि जी का मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा है, वाल्मीकि जी की प्रतिमा है, सीता माता की प्रतिमा है, लव कुश जी जो घोड़ा पकड़े हुए हैं वो भी प्रतिमा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। तुम रखवाली हो मेरी माँ, ऐ माँ, जय हो माँ। नाम है जितने माता तुम्हारे, नाम है जितने माता तुम्हारे, एक रूप के है। माँ बम्बरवैनी जी के मंदिर तक हम आज पहुँचे हैं और ये मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे की बड़े बड़े यहाँ पर सांग, इसको बुंदेलखंड में बुंदेली शैली में इसको सांग कहते हैं। और कहा जाता है कि यदि कोई आपकी इच्छा है या मन्नत पूरी होती है तो माता के यहाँ पर ये सांग चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। देवी जी के विभिन्न मंदिरों में देखा होगा तो सांग चढ़ाने की ये परंपरा है। और यहाँ पर हम आपको अपने साथी से कहेंगे, क्योंकि थोड़ी यहाँ से लव कुश नगर का नज़ारा आपको दिखाने लायक है, हम साथी से कहेंगे कि लव कुश नगर का नज़ारा दिखाएं। ये देखिए माँ बम्बरवैनी जी का पहाड़, ये देखिए यहाँ पर ये यज्ञशाला दिखाई दे रही जो हमने अभी आपको दिखाई थी। यहाँ से ये नीचे देखिए 3 सेट दिखाई दे रहा है और लव कुश नगर की बस्ती आप देखिए यहाँ से पूरी दिखाई दे रही है। ये सामने एक पहाड़ भी, छोटी सी पहाड़िया है, इस पहाड़िया को हम आपको कहेंगे दिखाएं। तालाब वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। लव कुश नगर की पूरी बस्ती आपको इसी पहाड़ी से दिखाई दे जाएगी, क्योंकि बस्ती का यह एक भाग है। लव कुश नगर की प्रसिद्ध माता बम्बरवैनी जी के मंदिर की ऊंचाई तक हम आ पहुंचे हैं और अब हम आपको माँ बम्बरवैनी जी के मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो आइए चलते हैं लव कुश नगर की माँ बम्बरवैनी जी के मंदिर तक। इंतजार हमारा अब समाप्त होने वाला है, हमें माँ बम्बरवैनी जी के दर्शन होने वाले हैं। अखियों की माँ प्यास बुझा दो, अखियों की माँ प्यास बुझा दो, देखे दर्शन है जग जननी, ज्ञान की ज्योत जगा दो। ओ माँ तू शीतल है, ओ माँ तू निर्मल है, तू ममता वाली है। ओ वीणा पानी हो, विद्या वरदानी हो, ओ मेहरों वाली हो, ओ माँ। विश्व प्रसिद्ध है माँ बम्बरवैनी, एक जो है पुरातन धर्म का एक प्राचीन स्थान है, जिसमें माँ बम्बरवैनी कुंड के रूप में पर्वत फोड़ करके प्रकट हुई। आज भी देखा जा सकता है कि एक छोटा सा कुंड भरा हुआ है माता के सामने और उसमें माता की प्राकृतिक प्रतिमा है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, यह स्वयं सिद्ध है। और यह जो है एक इससे जुड़ी हुई एक प्राचीन घटना है जो हमारे पूर्वज हम लोगों को बताते हैं और सुनाते हैं। वो कहा करते थे कि एक संप्रदाय के लोगों ने इस कुइया को दूध से भरने का जो है घमंड आ गया उनके दिल में, और उन्होंने कहा कि हम इसको दूध में भर देंगे, दूध से भर देंगे। तो लोग हमारे पूर्वज बताते हैं कि जब उन्होंने दूध से भरवाया उसको, तो वो जो है उस कुंड को नहीं भर पाए और हिम्मत हार करके माता के चरणों में गिर पड़े। तो यह आज भी सिद्ध है कि यह कुंड माता का जो है प्राचीन है, और इसमें जो है कई कई वदंतियाँ और भी हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य प्राय घटना है वो मैंने आपको बताई। और तब से आज तक उस संप्रदाय के लोग यहाँ पर
मकान बनाकर नहीं रहते हैं, जबकि दूर ही रहते हैं। क्या यहाँ पर कहाँ से पहुँचता? यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। सतना, पन्ना और टीकमगढ़, छतरपुर जिला, और छतरपुर जिला का तो प्रत्येक ग्राम से लोग यहाँ पर जो है माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। नाम है जितने माता तुम्हारे, नाम है जितने माता तुम्हारे, एक रूप के है जगदम्बे रूप अनेकों सारे। शारदे माँ हो तुम, लक्ष्मी माँ हो तुम, कहीं पे काली हो। धन दौलत मैं माँ नहीं चाहूं, धन दौलत मैं माँ नहीं चाहूं, सात सुरों का हंस वाहनी वर मैं तुझसे चाहूं। मेरे इस जीवन की ये तन मन और धन की तू ही माली है। ओ माता बम्बर वैनी में चैत्र नवरात्रा चल रही हैं, जिसमें सभी श्रद्धालुगण सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक बराबर आते हैं लोग, और इसके बाद में पूजा अर्चना करते हैं। जो भी श्रद्धा से आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हम लोग यहाँ पे जब से ये मंदिर है, जब से हम ही लोग बुजुर्ग लोग पूछते चले आ रहे हैं। अखियों की माँ प्यास बुझा दो, अखियों की माँ प्यास बुझा दो, देखे दर्शन है जग जननी ज्ञान की ज्योति जगा दो। ओ माँ तू शीतल है, ओ माँ तू निर्मल है, तू ममता वाली है। वीणा पानी हो, विद्या वरदानी हो, ओ मेहरों वाली हो। ओ माता बम्बर वैनी लवकुश नगर में विराजमान है। इस नगर का पहले नाम लोड़ी था और वास्तविक ये लवपुरी, लव और कुश जी का जन्म यहाँ हुआ था। और लव कुश जी का जन्म इसलिए यहाँ हुआ था कि पौराणिक इतिहास बताता है कि प्रभु श्री राम ने जब सीता जी को वनवास दिया तो चूंकि वाल्मीकि आश्रम इसी पर्वत पर था, चित्रकूट क्षेत्र का ये क्षेत्रांतर्गत आता है, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा भिजवाया कि यहाँ सीता जी रहेंगी, वनवास दिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऊपर चोटी है, यहाँ पे नीचे वाल्मीकि जी का आश्रम और यहाँ माता रही। इसके बाद भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा तो वो कहीं नहीं पकड़ा गया। यहाँ पर क्योंकि लवकुश जी का जन्म हो चुका था, इसलिए वो घोड़ा प्रभु राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश जी ने पकड़ लिया। ये पौराणिक इतिहास बताता है। यहाँ कुछ ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे सिद्ध होता है कि माता जानकी यहीं रही और ये असली स्वरूप उनका सीता जी का है
और अपभ्रंश होते होते ये चूंकि 52 पर्वत की चोटियां हैं यहाँ, तो 52 बेणी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। फिर धीरे धीरे अपभ्रंश शब्द हुआ तो बम्बरवैनी हो गई, लेकिन मूल स्वरूप इनका माता बम्बरवैनी का सीता जी ही हैं। यहाँ लक्ष्मणपुरा एक गांव है, वहां तक लक्ष्मण जी आए जब अश्वमेध का यज्ञ घोड़ा छोड़ा गया। रेखा, वो रेखा बन गई, वहां से लव कुश जी ने आने नहीं दिया। हनुमान जी को यहाँ पकड़कर बांध दिया एक पेड़ से लव कुश ने। कहाँ पे? जहां आज हम भुगरा बाबा बोलते हैं। आज भी आप मूर्ति देखें अगर हनुमान जी की, तो ऐसा लगता है जैसे वो बांधे गए हों, वो स्पष्ट, जबकि प्राचीन मूर्ति वो है। लव कुश मंदिर यहाँ प्राचीन है और प्राचीन पत्थर में लव कुश जी की मूर्तियां हैं, बनाई हुई नहीं, प्राकृतिक रूप से हैं। तो इन सारे सबूतों से ये सिद्ध होता है कि सीता जी यहीं रहीं और माता बम्बरवैनी के नाम से ये प्रसिद्ध है और मूल स्वरूप माता सीता जी का है। एक राजा थे हिंदूपत, वो शायद इसी पन्ना रियासत के थे या, तो उन्होंने पहले मंदिर बना है ये, बाद में सीढ़ी बनी है। मंदिर के अंदर जो माता जी हैं वो पत्थर पर एक कुंड है, क्योंकि सीता जी यहीं समाई थी। ऐसा बताते हैं लोग कि जो कहते हैं ना कि धरती फोड़ करके माता समा गई। राम ने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। माता ने धरती से प्रार्थना की कि माता मुझे अपनी गोद में ले लो। ये वही स्थान है। इस चट्टान में उन्होंने माता धरती से प्रार्थना की तो चट्टान फट गई और उसमें समा गई। आज भी वो कुंड है उस चट्टान पर, बड़ी चट्टान है ऊंची पे, बाद में मंदिर बन गया। लेकिन उस कुंड में आज भी आप देखें, अगर सच्चे मन से देखें तो माता वहां लेटी है और लव और कुश उनके आजू बाजू में लेटी है, दोनों कुमार। सर्वप्रथम माँ यहाँ पर पहाड़ पर हैं, या किसी को स्वप्न आया था या कैसी जानकारी मिली? ये उन्हीं को जो पन्ना महाराज थे, उन्हीं को कुछ स्वप्न ऐसा आभास हुआ, क्योंकि उनका यहाँ तक राज्य था। ये अकोहा गांव पड़ता है, एक तहसील थी पन्ना रियासत की। तो क्योंकि यहाँ अखेत करने आते थे राजा लोग, उनको कुछ ऐसा आभास हुआ या स्वप्न, लोगों का कहना तो है कि उनको स्वप्न हुआ। तो यहाँ पर जब वो आए, उन्होंने देखा तो साक्षात दर्शन हुए माता के। तब उन्होंने यहाँ मंदिर पहले बना है और बाद में सीढ़ियां बनी हैं।